नमस्कार। आज रविवार है और प्रोग्राम कविताओं की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम अपने प्रोग्राम में दो हिंदी के कवियों की कविताएं ले रहे हैं। शेख मोहम्मद कल्याण तो जम्मू कश्मीर के बहुत अच्छे हिंदी के लेखक हैं, और दूसरी सरोज बाला जो कठुआ से हैं, अनाउंसर हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं, अच्छी लेखिका हैं। उनकी एक कविता है कच्ची सड़कें। और उसके बाद शेख मोहम्मद कल्याण की एक किताब है उनकी, पहाड़ अपनी जगह छोड़ रहा है, और कविता भी आज यही है कि पहाड़ अपनी जगह छोड़ रहा है। तो पहले शेख मोहम्मद कल्याण क्या लिखते हैं, पहले हम आपको ये सुनाते हैं, उसके बाद फिर सरोज बाला की कविता आपको सुनाएंगे। मुझे लगता है कि आपको पसंद आएंगी और इन्हें लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करेंगे। पहाड़ अपनी जगह छोड़ रहा है। शेख मोहम्मद कल्याण क्या लिखते हैं। आसमान की ओर देखा देखी बनती बिगड़ती आकृतियां, जैसे तमाशा हो कोई। जानने तो लगे हैं थोड़ा थोड़ा पहाड़ का जूं थर थराना, अब तो केवल खुशबू का भ्रम मात्र है। अभी कुछ दिन पहले ही जो कटी थी फसल, अभी कुछ दिन पहले ही जो कटी थी फसल, फफोलों का फिर से उगाना यूं, जैसे सब कुछ पहले से ही तय था। जैसे सब कुछ पहले से ही तय था। कितनी भूख है कि मानो जन्मों तक पेट ही नहीं भरने वाला। कितनी भूख है कि मानो जन्मों जन्म तक पेट ही नहीं भरने वाला। खेल रही हैं लड़कियां आज भी फुटबॉल। पहाड़ अपनी जगह छोड़ रहा है। और लिख क्या रहे हैं कि खेल रही हैं लड़कियां आज भी फुटबॉल। बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं सम्राट अशोक के किस्से। स्त्रियां आज भी बेच रही हैं टोकरी में सजे राम और सीता, और हमारे कदमों के निशान तक गिने जा रहे हैं। स्त्रियां आज भी बेच रही हैं टोकरी में राम और सीता, और हमारे कदमों के निशान आज भी गिने जा रहे हैं। मुस्कुराने की कोशिश ही तो की थी। मुस्कुराने की कोशिश ही तो की थी। पहाड़ अपनी जगह छोड़ रहा है। समय की टिक टिक डरा रही है धूप, कल की तरह आज भी बच कर निकल गई है। समय की टिक टिक डरा रही है धूप, और कल की तरह आज भी बचकर निकल गई है। चांद नहीं उतरता अब आंगनों में। चांद नहीं उतरता अब आंगनों में। गिर भी पड़ा है ईश्वर। गिर भी पड़ा है ईश्वर। मौलवी और पंडित घुमा रहे हैं समय की सुइयों को। गिर भी पड़ा है ईश्वर। मौलवी और पंडित घुमा रहे हैं समय की सुइयां। फफोले फटते हैं, फफोले उगते हैं। आकृतियां ही इतिहास के पन्नों पर छोड़ती हैं छाप। आकृतियां ही इतिहास के पन्नों पर छोड़ती हैं छाप। कैसी लड़ाई, कैसी सोच, कैसे नतीजे, पहाड़ अपनी जगह छोड़ रहा है। तो ये कविता थी शेख मोहम्मद कल्याण, जो उनकी बुक है कि पहाड़ अपनी जगह छोड़ रहा है। इसी के अंदर कविता थी ये। और क्या वर्णन है इस कविता के भीतर, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर आकर खत्म हो गई। और उसमें एक लाइन थी कि गिने जा रहे हैं हमारे कदमों के निशान। सिर्फ मुस्कुराहट के लिए। बहुत गहरा मतलब है इन चीजों का। तो अब कठुआ से लेखिका हैं, युवा लेखिका हैं सरोज बाला। सरोज भी बहुत अच्छा लिखती हैं, अनाउंसर हैं, डोगरी हिंदी दोनों में लिखती हैं। तो आज उन्होंने एक हिंदी की कविता भेजी है और नाम है कच्ची सड़कें। टूटकर बिखर कर न जाने कहाँ खो गई वो गाँव की कच्ची सड़कें। टूटकर बिखर कर न जाने कहाँ खो गई गाँव की वो कच्ची सड़कें, जिन पर मेहनत कश लोग मंजिलों की तलाश में चलते रहते थे। जिन पर मेहनत कश लोग मंजिलों की तलाश में दिन भर चलते रहते थे। जिनके विचारों में होता था देशभक्ति का भाव। जिनके विचारों में होता था देशभक्ति का भाव। इन्हीं सड़कों पर चलते चलते पहुंच जाते थे ये लोग अपनों तक। इन्हीं सड़कों पर चलते चलते ये लोग पहुंच जाते थे अपनों के पास,
देखते ही देखते ये कच्ची सड़कें हो गई हैं लुप्त। अपने साथ सिर्फ ले गई हैं हंसी ठिठोली के किस्से। विकास के नाम पर बन रही हैं पक्की सड़कें, जिसने अपनी चपेट में ले लिए हैं मेहनत कश लोगों के घर। उसी पर भविष्य के सपने मिटाती गई मेहनत कश लोगों के पांव के निशान लुप्त कर दिए गए। जो लोग जिनमें मानवता पलती थी, बच्चों की तरह टूट कर बिखर कर न जाने कहां खो गई वो गांव की कच्ची सड़कें। टूट कर बिखर कर न जाने कहां खो गई वो गांव की कच्ची सड़कें, जिन पर मेहनत कश लोग मंजिलों की तलाश में चला करते थे। तो ये कविता है गांव का वो वर्णन जहां कभी ये कच्चे रोड होते थे, लोग इसमें चलते थे, एक अपने अपने काम के लिए निकलते थे। लेकिन आधुनिकता है, दौड़ है अब विकास की, लेकिन इस विकास की आड़ में जो एक लाइन लिखी गई है कि न जाने देखते ही देखते ये सड़कें अब हो गई हैं लुप्त, अपने साथ ले गई हैं हंसी ठिठोली के वो सपने, और मेहनत कश लोगों के घर इस विकास की भेंट चढ़ रहे हैं। ये एक गहरी चीज थी। तो ये सरोजबाला की कविता थी कच्ची सड़कें। तो साथियों, आज के प्रोग्राम में हमने दो कवियों की कविता दी, एक शेख मोहम्मद कल्याण और एक सरोजबाला। मुझे उम्मीद है कि आपको जो पूरा प्रोग्राम पसंद आएगा। इसे कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।